बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने किया कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान। 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह कहा। पीएम मोदी का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन जी, बड़ा ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बड़ा ऐलान किया है। इतनी हत्याएं होने के बाद, इतनी आत्महत्याएं होने के बाद किसानों ने सैकड़ों किसानों की 600 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई। आपने ऐसा कानून बनाया, 1 साल से वो लोग सर्दी गर्मी बरसात सड़क में बैठे हुए हैं। अगर कानून गलत था तो जब पहली बार विरोध हुआ तब आपने वापस क्यों नहीं लिया? किसानों की इतनी हत्याएं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? किसानों के ऊपर गाड़ी इसी बात पे चढ़ाई गई, इसी कानून को लेकर के लखीमपुर खीरी में किसानों की नृशंस हत्या की गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मंत्री और मंत्री पुत्र, यानी प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री, आपका कानून। ये इतना हत्याएं करने के बाद आप कानून वापस ले रहे हैं। अगर गलत था, आपके समझ में नहीं आया, तो जब विरोध हुआ था उसी समय वापस लेना था ना। 1 साल से ज्यादा समय हो गया, इतने किसान मर गए, तमाम खेती का नुकसान हुआ, कृषि का अन्नदाताओं का नुकसान हुआ, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाई, वो वहां धरने पे बैठे हुए हैं। अब आप कानून वापस ले रहे हैं। वाह रे प्रधानमंत्री जी, और मरवाइए 2-4 हजार है तो आप प्रधानमंत्री जी, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? मैं तो क्या कहूं इसमें प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच को। बड़ा आप कह रहे हैं, अरे और बड़ा कर देते हैं इसको। आपके हाथ में था प्रधानमंत्री जी, कितनी हत्याएं करवाएंगे? ये हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? आप इसकी जिम्मेदारी भी लीजिए। हमने कानून वापस लिया, कानून के कारण इतनी हत्याएं हुई, इतनी आत्महत्याएं हुई, इतनी बेटियों की शादी नहीं हुई, इतनों के साथ नाजायज हुआ, इतनी कृषि जमीन जो है खाली पड़ी रही धरने के कारण। कौन जिम्मेदार है इसका? अरबों खरबों का नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका? आप 4 करोड़ का सूट पहन करके विदेश घूमते रहे, यहां लोग मरते रहे। आपको इतना भी टाइम नहीं मिला कि आप ना जा सकते, प्रतिनिधि को भेज देते वहां पर जहां पर लोग मर रहे थे, जहां पर धरने पे बैठे थे किसान लोग। बिल्कुल नसीमुद्दीन जी, और आज ये बड़ा ऐलान हुआ इंदिरा गांधी जी की जयंती पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी जी की जयंती पर अगर उन्होंने कहा है कि हम इंदिरा गांधी की जयंती पे केस कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो मैं आपसे सहमत। अपने मन से ये सोच लेना इंदिरा गांधी की जयंती पर हुआ है। इंदिरा गांधी की जयंती तो हर साल होती है, हम हर साल मनाते हैं। तो ये क्या हर साल कोई ऐसा ऐलान करेंगे अगर जब तक ये है 2024 तक कम से कम? अगर इंदिरा जी का इतना सम्मान है तो ऐसे ऐलान हर साल करेंगे इंदिरा जी की जयंती पर, या हर महापुरुष की जयंती पर, या स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर ऐसे ऐलान करेंगे जैसे अभी ऐलान किया है? तो हम मान लेंगे हाँ भाई आप बहुत बड़े उदार हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नसीमुद्दीन जी आपका। आपने बिल्कुल सही बात कही कि शायद जब कानून गलत थे तो उन्हें क्यों लागू किया गया, और जब वापस ही लेना था पहले दिन जब विरोध हुआ तभी कर लेते, 1 साल का समय क्यों लगा? बड़ी बात आपने भी कही, कांग्रेस का पक्ष आपने भी रखा। और इसी खबर पर राज्यपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा एमएलसी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। राज्यपाल जी, आपको आवाज आ रही है? शायद उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, पीएम मोदी ने किया है कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान। बड़ी खबर है, बड़ा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर
कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ा ऐलान किया है। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही और कहा है कि महीने के अंत में होने वाले संसद सत्र में इस कानून को वापस लिया जाएगा। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। और इसी कवर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी जुड़ गए। सर, बड़ा ऐलान किया है। सर, एक बड़ा ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा शायद मैं पूरी तरीके से या हम पूरी तरीके से उस कानून को समझा नहीं पाए, इसलिए मैं हम लोग इस कानून को वापस ले रहे हैं। लगता है हम तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, बड़ी बात, आज प्रकाश पर्व और उसके बाद उसकी बधाई देने के साथ ही अगला सेंटेंस कि हम लोगों ने शायद उस कानून को सही से समझा नहीं पाए, उसमें प्रकाश सारे किसानों को डाल नहीं पाए, इसीलिए एक कुनबा नाराज था और हम लोग ये फैसला ले रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लेंगे इस महीने के अंत में होने वाले संसद सत्र में। देखिए, सबसे बड़ी बात कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसमें खासतौर पर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब, और जो किसान आंदोलन का प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो इन्हीं प्रदेशों पे खासतौर पे ज्यादा देखने को मिला है। पश्चिम यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या पंजाब की बात करें। पंजाब में सबसे पुराना गठबंधन अकाली दल का जो बीजेपी के साथ था, वो अकाली दल बीजेपी से अलग हो गई। तो जाहिर तौर पर कितना सीरियस कृषि कानून था, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की रिपोर्ट लगातार आ रही है, तमाम जो बयान लगातार आ रहे हैं। किसान भी है, 2 खेमे में बटा हुआ था, बीजेपी का किसान बनाम अन्य किसान। तो ऐसे में बीजेपी को लग रहा था कि प्रधानमंत्री को लग रहा था कि जिस तरह से कृषि कानून वो किसानों की सहूलियत के लिए लाए, लगातार इस बात को समझाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन किसान इसे लेके मान नहीं रहे थे, तमाम तरह बयानबाजी हो रही थी। इससे सिर्फ भाजपा को नुकसान ही होना था, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जो है इस बात पे तरजीह देते रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। भले ही कुछ किसान अगर बीजेपी के हिसाब से देखे, लेकिन अगर उनकी भी नाराजगी है तो उनकी भी आय दुगनी कैसे होगी। कहीं ना कहीं अब जो पंजाब में
जो इम्पैक्ट था, इसीलिए सही वक्त भी नजर आ रहा है। 50 पर्व गुरु नानक जयंती है और ऐसे में तीनों कृषि कानून का वापस लेना, प्रधानमंत्री का ये अनाउंस जाहिर तौर पर किसानों के लिए खुशी की बात है। लेकिन बड़ी बात इसमें भी कोई दो राय नहीं, किसान पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है। कई सारी विज्ञान भवन में बैठते हुई उसमें भी एक एक करके किसानों ने अपना स्पष्टीकरण दिया। लेकिन क्योंकि आज जो है कृषि कानून वापस लिए गए, आज प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट किया है 29 तारीख से बात करें तो पार्लियामेंट का सेशन चालू हो रहा है और ऐसे विंटर सेशन जो बिल्कुल। अमित जी, आपको रोकना चाहूंगा। ऑल इंडिया किसान सभा के अशोक दवाले क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लेते नंबर 1, नंबर 2, एमएसपी का जो गारंटी वाला कानून का जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की दूसरी बहुत ही बुनियादी मांग है, उसके ऊपर अभी भी मुझे जो लगता है प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला नहीं है, कॉन्क्रीट कुछ बोला नहीं है। तो ये मांग हमारा बहुत ही बुनियादी है और ये भी मांग के ऊपर कुछ न कुछ प्रधानमंत्री और सरकार को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये एक बात है। तीसरी बात, बिजली बिल जो निजीकरण करने के पीछे लगा है, ये बिजली बिल को भी वापस लेना चाहिए, उसका भी निजीकरण करने का जो सवाल है उसको भी ये करना चाहिए। दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमने किसानों को सवाल है, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जब हम 2014 में सत्ता में आए थे तो हमने किसानों की समस्याओं को देखते हुए अपनी प्रायोरिटी तय किया और 100 में से 80 किसान ऐसे हैं, यह भी सच्चाई है और बहुत लोग अनअवेयर हैं कि जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है और ऐसे 10 करोड़ पॉपुलेशन है और उनके लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, काम कर रहे हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 4 दिन मैं घुमा था उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पर किसान बहुत ही नाराज है क्योंकि आज भी धान की खरीद सरकार नहीं कर रही है। वहां पर 1940 रुपए का एमएसपी केंद्र सरकार ने ऐलान किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के और पूरे देश भर के धान उत्पादक किसानों को आज 1100 और 1200 रुपए मिल रहे हैं। ये मैंने खुद देखा है 4 दिन अभी उत्तर प्रदेश में घूम के, और पूरे देश में यही अवस्था है। और ये खाद के बारे में पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश है किसानों में, क्योंकि खाद नहीं मिल रहा, खाद की कालाबाजारी चल रही है और इसलिए ये भी और एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो ये बोल रही है बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री जी कि हमने बहुत कुछ किया, इसके अंदर सच्चाई नहीं है, ये मैं जरूर अखिल भारतीय किसान सभा से कहना चाहता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर कीमत मिले, उसके लिए कई स्टेप लिए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट बेहतर हो, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। एमएसपी को बढ़ाया गया है, हमने रिकॉर्ड प्रोक्यूरमेंट किया है केंद्र सरकार ने। देखिए, एमएसपी को बढ़ाया गया है, ये गलत बात है। बहुत बड़े पैमाने पर बिल्कुल नहीं बढ़ाया। जो हमारी मांग है किसान आंदोलन की पूरे देश की, कि लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम, इसके मुताबिक एमएसपी डिक्लेयर होना चाहिए। ये सिफारिश थी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना था, उनकी ये पहली सिफारिश थी कि अगर किसानों की आत्महत्याओं को आपको कम करना है, कृषि संकट को दूर करना है, तो लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में करना चाहिए और उसके लिए केंद्रीय कानून मोदी सरकार ने बनाना चाहिए। इसके ऊपर आज के उनके भाषण में कोई भी उन्होंने आश्वासन नहीं दिया और वो आश्वासन बिल्कुल सरकार ने देना चाहिए। ये पूरे देश के करोड़ों किसानों की मांग आज भी बरकरार है। एक आखिरी सवाल कि क्या अब चूंकि प्रधानमंत्री ने आप लोग की मांग थी कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लें, उन्होंने ले लिया है, तो क्या किसानों का आंदोलन खत्म हो गया यहाँ? देखिए, इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और उसके अंदर हम आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, 3 कृषि कानून को रद्द करने का ये बहुत भारी जीत है किसानों की। कॉरपोरेट्स की वो हार है, जो कॉरपोरेट्स इसको ये करने का प्रयास कर रहे थे उसकी हार है। लेकिन बाकी सवाल अभी भी जारी है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी मीटिंग है सिंगू बॉर्डर में, उसके अंदर हम इसके आगे के बारे में तय करेंगे। बिल्कुल, तो ये सुना आपने। अमित जी हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। अमित जी, बड़ी बात उन्होंने कही कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की सिंधु बॉर्डर पे बैठक होगी, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। एक बड़ा बात, 1 साल पूरे होने वाले हैं 26 तारीख को और अब आंदोलन से जस्ट
कुछ ही दिन पहले, मतलब एक हफ्ते पहले, और ये ऐलान कर देना कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जीत किसकी मानी जाए? देखिए, जाहिर तौर पर किसानों की बड़ी जीत है, क्योंकि किसान लगभग पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब धरने पे बैठे हुए तमाम किसानों ने अपनी जान गंवाई है, और ऐसे में अब किसानों की जीती में किसानों को एक और बड़ा बल मिलेगा। अभी जैसे हम किसान नेता को सुन रहे थे कि तीनों कृषि कानून जरूर सरकार ने वापस ले लिए हैं, पार्लियामेंट का कानून सत्र होगा उसमें वापस हो जाएंगे, लेकिन बड़ी चीज किसान की मुहिम को एक बड़ा बल मिला। जो किसान एमएसपी की मांग कर रहे थे, एमएसपी की गारंटी दी जाए, बिजली बिलों को लेकर जो बात कर रहे हैं, तो किसानों की मुहिम और आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर बैठक होने वाली, किसान भी इसे लेकर चिंतन मंथन करेंगे और किसान जो है अपनी मांगों को और बढ़ाएंगे। अब किसान जो है अपने आप को सुरक्षित करना चाहेगा, किसान अपने लिए गारंटी करना चाहेगा, और यही बात है कि पहले दिन से जब से मीटिंग हो रही तब से बात हो रही कि एमएसपी गारंटी कानून जो है वो सरकार उसकी व्यवस्था करे। हालांकि पहले भी एमएसपी की गारंटी नहीं थी, सरकार की तरफ डिक्लेरेशन होता था, उस आधार पर फसलें बेची जाती थी, लेकिन अब क्योंकि कृषि कानून के बाद किसान जरूर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा, जो बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किसानों को जो सब्सिडी खासकर मिलती है, अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां हैं किसानों के लिए बिजली को लेके, तो ऐसे में किसान चाहेगा कि हर राज्य में एक नीति हो और किसानों के को न सिर्फ इससे सब्सिडी मिले बल्कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इसे किसानों से दूर रखा जाए, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां बिजली आवंटित करेंगी वो अपने अनुसार चार्ज लेंगी, ऐसे में किसानों का भला नहीं होने वाला है। तो किसान अब, क्योंकि पहले किसानों की जो लड़ाई थी वो तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए थी, और वापस लेने की लड़ाई जो आज अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी वापस लेने की लड़ाई जो है वो पूरी हो गई है, लेकिन अब किसानों की जो आगे की लड़ाई होगी वो अपनी मांगों को लेके होगी, चाहे वो एमएसपी को लेके हो, चाहे वो बिजली को लेके हो, या तमाम वो फसलें जिन्हें इसेंशियल सर्विसेज से बाहर कर दिया गया उन्हें इसेंशियल सर्विस में लाने की बात हो। तो जाहिर तौर पर किसान अपनी मुहिम के पीछे नहीं हटने वाले हैं, और किसानों को इससे एक नई ऊर्जा मिली है कृषि कानून वापस होने से, और किसान जाहिर तौर पर इस मुहिम को लेकर भी आगे मंत्रणा जरूर करेंगे। लेकिन जो चुनाव के खासकर जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला, प्रधानमंत्री या पूरी पार्टी को लगातार जो बैठकें हो रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि कृषि कानून जो किसानों के हित के लिए बनाया गया और किसानों को स्वीकार नहीं, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो सरकार के किसी काम का नहीं, और ये बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया, जाहिर तौर पर विपक्ष क्या कांग्रेस की बात कर। अमित जी, मेरा एक सवाल है, मतलब बड़ा सवाल है। हम लोग अभी किसान आंदोलन बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं, आप तो वहां पर भी गए, आप बिल्कुल किसानों के बीच में रहे। हम लोगों ने बहुत बार सुना, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप मौजूद है तो उन्होंने भी बार बार एक ही बात कही कि किसान आंदोलन किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। कोई भी मंत्री हो, मतलब अमित शाह से लेकर कोई भी मंत्री हो, जो कोई एक मंत्री नहीं बचा जिसने ये ना कहा हो कि किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे कि हम किसानों से बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन किसान आंदोलन को इस एंगल पे ला के छोड़ दिया है कि अब तो उन्होंने जो उनकी मांग थी, सबसे बड़ी मांग थी कि 3 कानून जो है वो वापस हो, और अब उनकी 2 बड़ी मांगे ये हैं, बिजली और डीजल। अब कहीं ना कहीं आंदोलन इस ट्रैक पे जाएगा कि अब बिजली और डीजल की बारी है इन कानून को हटाकर। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बैठक में आगे की चीजें जरूर बढ़ाई जाएगी कि अब सरकार को इस चीज को लेकर दबाव बनाना है, क्योंकि किसान जो है पिछले लगभग 1 साल से बैठा हुआ है, तो किसान जमा हुआ है। किसान खासकर क्या तीसरी बात करें, सिंगू बॉर्डर बात करें, जो बॉर्डर से या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, जो किसान बैठे हुए उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है जाने की, क्योंकि शुरुआती दौर था जब किसान चाहते थे कि उनकी मांगे जल्द से जल्द मान ली जाए और वो अपने घरों में वापस आए। अब किसानों ने पूरी मुहिम चल रखी है, यानी किसानों को कोई जल्दबाजी नहीं है। जाहिर तौर पर सरकार इतने दिनों के बाद किसानों की बात सुन रही है, तो किसानों के पास भी अन्य मुद्दे हैं जिसे लेके किसानों की माली हालत भी ठीक हो सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार जो कह रही है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, उसे भी एक बड़ा बल मिल सकता है। तो ऐसे में किसान क्या तय करते हैं वो देखना होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार मीटिंगों का दौर जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर किसान चाहे तो किसी कानून को होल्ड पे रख सकते हैं, तब तक आंदोलन वापस लिया जाए, और उससे भी किसान तैयार नहीं हुए। तो अब इसके बाद किसान किस तरह की रणनीति अपनाते, क्या प्रधानमंत्री के क्षमा मांगने और उनकी अपील करने के बाद कृषि कानून वापस होने के बाद किसान अपनी जो खासतौर से बिल्कुल अमित
लीजिए इसी बीच ऑल इंडिया किसान महासभा के जनरल सेक्रेटरी का कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। Observe that as a victory rally. Prime Minister has announced that we are going to repeal the three farms law. Then you are going to protest. Sanjukta Kisan Morcha is going to withdraw the protest. Not on the basis of that. We'll wait till the parliament is parliament sitting repealed it, and then we'll decide. जब संयुक्त किसान आज प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि उसको हम वापस लेते हैं राष्ट्र के नाम संबोधन, ये घोषणा को हम स्वागत करता हूं, मगर ये जो घोषणा जब तक पार्लियामेंट सेशन में इसका विथड्रॉ नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस संपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। और दूसरी बात है, इसमें हमारा किसान का जो समस्या हल नहीं हो रहा है। ये कानून आया था, ये हमके नया प्रॉब्लम के रूप में, जो 20 साल पुराना जो आंदोलन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट के लिए स्वामीनाथन के मुताबिक, वो आइन जब तक पास नहीं होगा किसान के कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। 26 नवंबर हम आंदोलन के 1 साल पूरा होगा, पूरा देश में लाखों किसान रास्ता में उतरेगा इस दाबी में। उसके बाद हम 26 नवंबर हम देखेंगे। आप लोग तो मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, वो तो चाहिए। सरकार ने वापस लिया है तो क्या अब आपका आंदोलन वापस हो जाएगा? नहीं, इसलिए सिर्फ नहीं है ना, ये तो हाफ ऑफ द डिमांड। मेन डिमांड इज दैट पासिंग ऑफ द एमएसपी एक्ट। विदाउट दैट किसान विल नॉट गेट एनीथिंग। ओनली विथड्रॉल मीन्स व्हाट दे आर लूजिंग, बिकॉज दिस एक्ट हैज नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड। सो विथड्रॉल मीन्स दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, दे आर नॉट गेटिंग। ওরা কিছু মিলছে না, ওকে মিলবে যদি ওরা। तो सुना आपने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी तभी कुछ बात मांगी जाएगी, यही कहा है ऑल इंडिया किसान महासभा के जनरल सेक्रेटरी ने। बने रहेंगे इसी खबर पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।